पिछले 2 महीने से बांग्लादेश आरक्षण की आग में जल रहा है, लेकिन आज यानी कि सोमवार को एक ऐसी खबर आई जो भारत के हित में नहीं है, क्योंकि भारत के पूर्वी छोर के बाद अब पश्चिमी छोर पर भी फिर से पाकिस्तान आबाद हो रहा है और ये खबर यकीनन भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। सोमवार को बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले पीएम पद से इस्तीफा दिया और अपना देश भी छोड़ दिया। हसीना के इस्तीफे के तुरंत बाद सेना ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया और ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी ने अब उग्र रूप ले लिया है, जिससे पूरा बांग्लादेश जल रहा है। सोमवार को आरक्षण को लेकर हो रहा आंदोलन इतना हिंसक और इतना व्यापक हो गया कि राजधानी ढाका में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। 5 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। आलम यह है कि बांग्लादेश को बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान तक की मूर्ति को नहीं बख्शा गया। हिंसक आंदोलनकारी शेख की मूर्ति पर चढ़ गए और घंटों तक उसे तोड़ने की कोशिश करते रहे। आज बांग्लादेश में वही हुआ है जो अब तक पाकिस्तान में होता आया है। देश की मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। शेख हसीना ने सबसे पहले अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर अपनी बहन रिहाना को लेकर सेना के हेलीकॉप्टर से दिल्ली आ गई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और वहां की जनता से शांति बहाली की अपील की। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने शेख हसीना के देश छोड़ने की पुष्टि की, साथ ही जल्द अंतरिम सरकार बनाने का दावा करते हुए जनता से कहा कि हम हालात काबू में ले आएंगे, हम पर भरोसा रखें। अब बताइए, जो सेना अपने ही पीएम की जान की रक्षा नहीं कर सकती, अपने ही देश में तख्ता पलट कर लेती, भला उस पर आम जनता को कैसे भरोसा होगा? बांग्लादेश में मौत का तांडव जारी है। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। अब तक करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश आज 55 साल बाद क्यों और किन परिस्थितियों में पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। दरअसल बांग्लादेश में जून महीने से ही आरक्षण के विरोध में लोग सड़कों पर। 5 जून को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और बाकी समुदायों को 56% कोटा देने को कहा था। इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। 12 जुलाई को बांग्लादेश में चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की और सरकारी संपत्ति में आग लगा दी। 14 जुलाई को पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहकर बुलाया, जिससे आंदोलन और हिंसक हो गया। 19 जुलाई को प्रदर्शन ने भयावह रूप लिया और 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 जुलाई को आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नहीद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई और जब्त कर लिया। 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा और 7% कोटा लागू किया। 4 अगस्त को पीएम शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर हिंसा और भड़की और करीब 100 लोगों की जान चली गई। 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। 5 अगस्त को ही बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का दावा कर दिया। कुल मिलाकर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। लाखों लोग सड़कों पर, देश पूरी तरह से चल रहा है। पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स पर या तो पाबंदी लगा दी गई है या फिर ऑफलाइन कर दिए गए। बांग्लादेश में फैले मौत के तांडव को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर आज शेख हसीना ने अपना देश ना छोड़ा होता तो शायद उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान के बाद अब भारत तीसरे छोर पर नए दुश्मन से घिरने जा रहा है। अब ये नया दुश्मन आगे चलकर क्या कुल खिलाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।